हेलो गाइज, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। तो चलिएगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी सोनोरिटी के बारे में। तो सोनोरिटी बेसिकली क्या होती है? तो सोनोरिटी बेसिकली आपकी एक ध्वनि रिलेटेड प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जब आप टन 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 पीटते हो, यानी कि जब आप मेटल्स को पीटते हो, जैसे घंटा बजता है, आपका घंटी बजती है, बैल बजती है, तो उसको पीटने पर आवाज आती है। तो उसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? सोनोरिटी। क्या बोलते हैं उसको? उसी को बोला जाता है सोनोरिटी। जनरली मेटल्स आर द सोनोरस। व्हेन मेटल स्ट्राइक्स द अनदर सब्सटेंस देन इट विल प्रोड्यूस साउंड। यानी कि जब एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस पर पीटा जाता है, जब एक मेटल को दूसरे सब्सटेंस के ऊपर पीटा जाता है, तो उससे आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है। उसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है सोनोरिटी। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है लस्चरस। व्हाट इज लस्चरस? लस्चरस की अगर मैं बात करूं तो लस्चरस बेसिकली चमक को बोलते हैं। और मेटल्स के अंदर चमक किस वजह से आती है? तो मेटल के अंदर चमक बेसिकली रिफ्लेक्शन की वजह से आती है। ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मेटल्स आर लस्चरस। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात आती है सॉलिड, यानी कि जो आपके मेटल्स होते हैं जनरली सॉलिड होते हैं। मेटल आर बेसिकली इन सॉलिड स्टेट, बट द एक्सेप्शन इज सोडियम, पोटेशियम एंड मरकरी। मरकरी की अगर मैं बात करूं तो मरकरी इज द ओनली मेटल विच इन लिक्विड स्टेट। मरकरी एकमात्र ऐसा मेटल है जो आपका लिक्विड स्टेट में रहता है। अगर मैं सोडियम और पोटेशियम की बात करूं तो ये हमेशा पाउडर की फॉर्म में होते हैं। पोटेशियम आपने देखा होगा, जिसको आप गंधक पोटास भी बोलते हैं। तो आपका जो पोटास होता है बेसिकली बारूद बनाने के लिए यूज होता है, गन पाउडर बनाने के लिए यूज होता है। आपका जो सोडियम होता है, सोडियम को ऑलवेज रखा जाता है कैरोसिन ऑयल, यानी कि मिट्टी के तेल के अंदर, क्योंकि अगर उसको खुला छोड़ देंगे तो खुले में छोड़ने पर वो आग पकड़ लेता है, यानी कि वो बर्न होने लगता है जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है। जनरली मेटल्स आर हार्ड इन नेचर, एक्सेप्शन इसका है पोटेशियम, सोडियम एंड मरकरी। मेटल्स आर हैविंग हाई डेंसिटी। आखिर डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि जैसे जैसे आपकी डेंसिटी बढ़ेगी तो आपका मास भी बढ़ जाएगा। अगर मैं बात करूं कि डेंसिटी रूल कहाँ अप्लाई होता है, तो डेंसिटी बेसिकली वहां पर अप्लाई होता है जब आप समुद्र में जाते हो या किसी रिवर के अंदर स्विमिंग करने जाते हो, तो आपकी जो डेंसिटी होती है वो पानी के मुकाबले कम होती है, जिस वजह से आप पानी के ऊपर तैर पाते हो। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपका आयरन वाटर के अंदर डूब जाता है, जबकि आपकी वुड यानी कि लकड़ी आपकी तैरती रहती है। तो बेसिकली जो आपकी लकड़ी होती है आयरन के मुकाबले कम डेंस होती है, उसकी डेंसिटी कम होती है, जिस वजह से वो पानी के ऊपर तैरती रहती है, आपके वाटर के ऊपर स्विम करती है। जनरली हाई डेंसिटी मेटल कौन सा होता है? अगर मैं बात करूं कि हाई डेंसिटी मेटल कौन सा होता है, तो हाई डेंसिटी होती है आपकी इरिडियम की, बट आपकी बुक में आपको मिलेगा ओस्मियम। हाईएस्ट डेंसिटी मेटल इज ओस्मियम। ओस्मियम जो है हमारा, जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि जो सबसे भारी धातु होती है, वो होता है आपका ओस्मियम। मेटल्स आर हैविंग हाई वैल्यू ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जो आपका मेटल्स होते हैं उनका गलनांक और क्वथनांक बिंदु काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे मैं बात करूं कि आपका जो आयरन होता है, तो आयरन काफ़ी टेम्परेचर पे जाके मेल्ट होता है, बट अगर मैं बात करूंगा वुड की, तो वुड आपका जल्दी बर्न हो जाएगी एज कंपेयर टू आयरन, क्योंकि आयरन जो होता है सॉलिड होता है और सॉलिड आपके मेटल्स होते हैं। तो जनरली आपके जो मेटल्स होंगे उनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है।
अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइएगा हाईएस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस एलिमेंट का होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका कार्बन एंड डायमंड। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? आपका होता है कार्बन और डायमंड का। आई होप कि आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। तो आज जो है वीडियो इतनी रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।